भाई की लड़की की शादी में गए थे, लौट के आते बिल्डिंग तहस नहस, बिल्डिंग है ही नहीं, जगह नहीं, फ्लैट नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ व्हाट्सएप पर चैट कर दे, इतना कर्सी होना चाहिए कि दरवाजा खोल के आके पूछ लें भाई क्यों बैठे हो, आओ मैं सोल्यूशन देती हूँ। ये सोल्यूशन देंगे कैसे? ये लोग सब माल खा के बैठे हैं, घूसखोर है, भ्रष्ट है। यहाँ पे ना मुख्यमंत्री का ध्यान है, ना गृह मंत्री का ध्यान है, ना किसी पालक मंत्री का ध्यान है। ये जो हमारा वसई विरार जो बेल्ट है, ये इस तरह से एक राजेशाही मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पे ना होते हुए सिर्फ एक राजेशाही चल रही है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका अपने भ्रष्टाचार को लेकर चरम सीमा पर है। वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ लूट की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं वसई पश्चिम में डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर, जहां पर एडवोकेट अशोक वर्मा पिछले 19 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। आंदोलन के पीछे का कारण ये है कि वसई में स्थित एक बिल्डिंग को बिना नोटिस दिए जर्जर इमारत घोषित करके तोड़ दिया जाता है। उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनको बाहर निकालने के बाद उनका सामान तक उन्हें वापस नहीं किया जाता और महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो सामान लेकर चले जाते हैं। इस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जंगल राज चल रहा है। हम बात करेंगे अशोक वर्मा जी से और जानेंगे कि आखिर ये पूरा विषय क्या है। सर, क्या कारण है, ये पूरा विषय क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई है और आप लोग यहाँ पर आंदोलन पर पिछले 19 दिन से क्यों बैठे हैं? नमस्कार मैडम। एक्चुअली वसई वेस्ट में वीर सावरकर नगर के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक न्यू वीना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो लीगल बिल्डिंग है और वहाँ पे काफ़ी लोग, करीब 14 फ्लैट हैं और 4 शॉप थी। महानगर पालिका ने 1 सितंबर महीने में, ऐसा उनका कहना है, किसी राह चलते व्यक्ति को एक नोटिस थमा दी कि बिल्डिंग खतरनाक है, डेवलप्ड कंडीशन में है, और उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जो कानूनन प्रक्रिया पालन होना चाहिए, और उसको 7 दिसंबर को तोड़ना शुरू कर दिया। और जो सामान मिला वो सामान लोगों का था। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो ओनर हैं, वो यहाँ पे नहीं, बिहार में अपने भाई की लड़की की शादी में गए थे, लौट के आते बिल्डिंग तहस नहस, बिल्डिंग है ही नहीं, जगह नहीं, फ्लैट नहीं, कुछ नहीं। ऐसा करके उन्होंने एक सामान जो है उनके कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका के अधिकारी मिली भगत करके वो सारा उठा के ले गए। कोई पंचनामा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, इवन जब्ती नहीं दी, इवन पोजीशन भी डिस्टर्ब किया लोगों का। तो मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन से कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करो, लेकिन पुलिस प्रशासन महानगर पालिका के अधिकारियों से संगत रखता है, मिली भगत करता है, इसलिए उनको बचाता है और दोनों मिल बांट के मलाई खाते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम क्या, और क्या आपने कभी उसको इस बात की जानकारी देने की कोशिश की कि आप चाहते हैं कि उसके खिलाफ, मतलब उसको कुछ किसी भी प्रकार की कोई बात की? उनके कॉन्ट्रैक्टर का एक आदमी था सलमान करके, जिसने 8 दिसंबर को मेरे जो दुकान का एम्प्लॉय था उसने मेरे को फ़ोन किया कि ज़बरदस्ती तो वहाँ सब सामान लेके जा रहे हैं और ये मान नहीं रहे। तो मैंने बोला उनको फ़ोन बात कराओ मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बात किया, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को सबको दी हुई है। तो वो ये कहता है नहीं मैं लेके जाऊंगा, मेरे को अधिकार है, तुमको जो करना कर लो, मतलब दादागिरी की भाषा में बात कर रहा था। और ये बात हमने पुलिस को भी बताई और महानगर पालिका के अधिकारियों को बताई, लेकिन कोई उसमें सुनवाई नहीं और ज़बरदस्ती उसने चाबी वाबी सब खींच के ले लिया। अच्छा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम क्या है? मनियार एंटरप्राइजेज मीरा रोड का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, और वो कहता है कि हम फ्री में सब कर रहे हैं। तो फ्री में आज की दुनिया में कोई कुछ करता नहीं है। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है। मैंने ऐसा सुना है कि 10 टक उसमें खाली लोखंड निकला है, कम से कम 10 करोड़ का उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है, कम से कम 10 करोड़ का। और 10 करोड़ में से उसमें अगर 50 लाख 1 करोड़ इनको दे दिया तो काय को हमारी एफआईआर लिखेंगे। अच्छा, पुलिस प्रशासन में मामला दर्ज करवाने के लिए पिछले कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं, और पुलिस प्रशासन का जो आपके प्रति बर्ताव है, आप 19 दिन से यहाँ पर हैं, तो वो कैसा है, उस बारे में क्या कहेंगे? बहुत निराशाजनक बर्ताव है, और मैं बोलूँगा कि इनके अंदर संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं रह गई है। मैं 8 दिसंबर से इनके कांटेक्ट में हूँ। मैं कई बार पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ, उसके मैंने सीसीटीवी मांगे, वो भी हमको नहीं दे रहे हैं। उल्टा हमको बोलते हैं महानगर पालिका ने सब किया है, तो मतलब दिखा दो मेरे को, तो आज तक दिखाते नहीं हैं, वाय बोलते हैं। हमने सीपी ऑफिस के वहाँ पे गए 2 जनवरी को, वहाँ पे उनके अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन है। हम कोई कायदा कानून हाथ पे नहीं लेते हैं, तो कायदे के कक्षा के अंदर भी काम करते हैं। तो जब हम सीपी, पहले तो हमको डिटेन कर लिया गया गैर कानूनी तरीके से, काशी मीरा पुलिस स्टेशन में दिन भर रखा गया। 4:30 बजे हमको सीपी के सामने प्रोड्यूस किया गया, एक तरह से पेश किया जैसे मैं अपराधी हूँ। आरोपी को तो बचा रहे, हमको अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपी कहते हैं नहीं मैं कैसे मान लूँ महानगर पालिका जो है गलत करे, तो मतलब मैंने बोला मैं गलत करता हूँ क्या, फिर अब मेरे ऊपर एक्शन ले लो अगर मैं गलत हूँ। नहीं, हंसने लग गए। मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी चल रहा भ्रष्टाचार वो कमिश्नर महोदय की नॉलेज में है, और इसी वजह से एक दूसरे को बचा रहे हैं। अच्छा, आपने इस विषय में आयुक्त अनिल पवार से बात की? उनको मैसेज भेजे हैं, लेकिन मेरे फ़ोन पे कोई बात नहीं हो पाई है। उनको मैसेज लेकिन सब भेजे हमने शुरू पहले के, लेकिन उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया।
उन्होंने भी आज तक ये नहीं बताया कि हम आगे क्या प्रक्रिया। मैडम ये बात सिर्फ इस बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, एक बड़ी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे वसई विरार में एक और गेम चल रहा है, जो चाली होती हैं जहाँ पे पगड़ी सिस्टम में लोग रहते हैं, 180 स्क्वायर फीट में रहते हैं, 100-200 रुपया उनका भाड़ा रहता है। तो अब क्योंकि महानगर पालिका के क्षेत्र में आने की वजह से उसका भाव बहुत बढ़ गया, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो ये क्या कर रहे हैं कि अगर कोर्ट में वो टेनेंट को खाली कराने जाते हैं तो 15 से 20 साल तक लग जाता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि 50 लाख 1 करोड़ रुपया जो है ना महानगर पालिका के अधिकारी को देते हैं, पुलिस को देते हैं, वो उसको खतरनाक बिल्डिंग घोषित करता है और कोई प्रक्रिया पालन नहीं किया, तोड़ दिया जाता है। ये बिल्डर लोग देते हैं, बिल्डर लोग, लैंड ओनर जो है वो इनको देते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं, ये कोई पंचनामा नहीं करते, कुछ नहीं करते, और उन भाड़ोत्री लोगों को बाहर कर देते, फेंक देते रोड पे। उनके रहने का भी इंतजाम नहीं करते। मुंबई में पर्यायी जगह दिया जाता है कि 15 दिन 1 महीने के लिए रहो, जब से व्यवस्था हो चले जाओ, वो भी यहाँ नहीं करते। अच्छा, ये जो इस बिल्डिंग के रहवासी लोग हैं, है ना, आप एक इंडिविजुअल आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो बिल्डिंग के जो रहवासी लोग हैं जिनका घर गया है, सच में उनकी जमा पूंजी थी वो, तो क्या वो इस मामले में आपका सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं या वो लोग कहाँ पर हैं? मैडम उसमें कुछ लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, बाकी लोग बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि पुलिस उनको भगा देती है। अच्छा। उसमें से एक ओनर है जो हमारे साथ में मीरा रोड में 11 से 5 आंदोलन भी था, हेमंत सिंह उनका नाम है, और उनके 3 फ्लैट हैं उस बिल्डिंग में। वो अपनी भाई की लड़की की शादी में गए थे, लौट के आए तो बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं, कुछ नहीं। अब आज भी मैंने लिख के दिया कि इनकी कंप्लेन ले लो, ये लेना चाहते हैं, वो उनको भगा देते वहाँ से, बोलते हमारे पास कोई आते ही नहीं। अच्छा, ऐसा बोल अब जिस तरीके से आप डीसीपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, तो क्या जब डीसीपी मैडम आती हैं तो आप लोग से बात करती हैं, क्योंकि वो इसी रास्ते से जाती है, तो क्या वो आप लोग से एक बार बैठ के बात करती नजर आई है? पूछा आप लोग से? मैडम बहुत इंटेलिजेंट है, मैडम सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट करती है, यहीं से गुजरती हैं। इतना भी कटसी नहीं है कि 19 दिन से आंदोलन चल रहा है, 8 दिन से हंगर स्ट्राइक चल रहा है। पर डे मॉर्निंग में मैं आके मैडम को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ कि टुडे माई दिस डे ऑफ एजिटेशन और मेरा हंगर स्ट्राइक चल रहा है। वो सिर्फ व्हाट्सएप पर चैट करती है। इतना कटसी होना चाहिए कि दरवाजा खोल के आके पूछ लें, भाई क्यों बैठे हो, आओ मैं सोल्यूशन देती हूँ। ये सोल्यूशन देंगे कैसे? ये लोग सब माल खा के बैठे हैं, घूसखोर है, भ्रष्ट हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पर वसई विरार शहर अंतर्गत भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पूरी व्यवस्था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कानून का राज खत्म हो चुका है और अब जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। आपको देख रहे हो कि यहाँ पे महानगर पालिका में एक प्रशासक बैठा है जो किस तरह से लूट कर रहा है, किस तरह से ठेके, अवैध ठेके ले रहा है, कितना करोड़ों रुपए की जनता के बर्बाद कर रहा है, इतने अनाधिकृत बांधकाम करा रहा है, जो मनमर्जी करा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन आपने बीच में देखा होगा 55 इमारतों का मामला जो है, उसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने ये दोनों साठगांठ करके जो वहाँ की जनता को लूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ना मुख्यमंत्री का ध्यान है, ना गृह मंत्री का ध्यान है, ना किसी पालक मंत्री का ध्यान है। ये जो हमारा वसई विरार जो बेल्ट है, ये इस तरह से एक राजेशाही, मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पे ना होते हुए सिर्फ एक राजेशाही चल रही है, जो जिस अधिकारी के मन में जो आए। अब ये 18 दिन से 19 दिन से यहाँ पे आंदोलन पे बैठे और आज एक नोटिस आती है और कहते हैं आप आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है। अगर ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये गलत काम करते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम सारे अशोक वर्मा जी के साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वसई विरार में गलत हो रहा है। सिर्फ एक बिल्डिंग का ही मामला नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि कई सारे बिल्डिंगें 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी हो चुके हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों की समस्याएं बहुत है कि इस तरह से अगर आप कानून का पालन ना करते हुए किसी भी बिल्डिंग को तोड़ दोगे तो ये आप समझते हो कि ये क्या है, ये एक अंधा कानून है। मतलब हमारे हाथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रवृत्ति हो चुकी है, ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब बस हम भी यहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई पुलिस लोगों की एफआईआर लेती है। कुल मिला के पुलिस प्रशासन जिस तरीके से भी बर्ताव कर रही है, आप उसके सख्त खिलाफ हैं। पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, यहाँ जितने प्रशासकीय जो अधिकारी है, जो चाहे वो प्रांत हो, तहसीलदार हो, आयुक्त हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, पीआई हो, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। ये खुले आम क्राइम कर रहे हैं। मतलब इनको जनता के साथ होना चाहिए, लेकिन ये जनता को लूट के बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। हम इस प्रवृत्ति के खिलाफ है। जिस तरह से ये बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया है, एक ट्रेलर है कि हम हमारे दिल में जो आए वो कर सकते हैं, आपको जो करना है करो। यहाँ 19 दिन से आप धरने पे बैठो या आप कहीं पे भी जाके आंदोलन करो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ये जनता का शासन है, लेकिन यहाँ पे जनता जो पीस रही है, जनता को जिस तरह से पीस कर जनता की लूट हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। और वसई विरार में इतना गलत हो रहा है कि जिसका कोई हम गिना नहीं सकते। अब जिस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका भ्रष्टाचार पे उतारू है और पुलिस प्रशासन भी आपकी नहीं सुन रहा है, अंत में आपकी क्या मांग होगी?
मेरी मांग यही है कि हम 13 अभी अगला हमारी रणनीति यही है कि 13 जनवरी को हम आज़ाद मैदान में गृह मंत्री को निवेदन हमने भेज दिया है, हम आंदोलन करेंगे और अगर उन्होंने 13 जनवरी को हमें कोई बराबर प्रतिसाद नहीं दिया तो हम वर्षा बंगले पे जाके मुख्यमंत्री के सामने बैठ जाएंगे, वहाँ घेराव जैसा कर देंगे। समझे, हमारा एक है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनका हनन मत करो। आपकी मांग क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? मेरी मांग है कि महानगर पालिका के जो दोषी अधिकारी, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम बैठे और जितना हो सकेगा उस दम तक हम लड़ेंगे। हम वसई विरार की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि आप गलत का विरोध करना सीखिए। अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए आइए, हमें ज्वाइन कीजिए, 13 जनवरी को आज़ाद मैदान चलिए। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ का जो कानून है वो पूर्ण रूप से अंधा हो चुका है, और जैसा कि हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं कि आयुक्त अनिल पवार, जो वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार हैं, उन्होंने वसई विरार को अंधेर नगरी बनाकर सब कुछ चौपट कर दिया है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन किस तरीके से इनका सहभाग देता नजर आता है। आगे जो दोषी लोग हैं उन पर मामला दर्ज होता है या नहीं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।